प्रभु के चरणों में कामना करता हूं कि जिस प्रकार से इस कार्यालय में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की लगातार तरक्की हुई है, लगातार भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है। इस चुनाव में भी पूर्व के सारे रिकॉर्ड तोड़ करके और जो विधानसभा में हमें जीत मिली थी उससे 3 गुना 4 गुना जीत हमें इस विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में इस विधानसभा क्षेत्र से मिले। मैं ये कामना करता हूं, जीत तो लोकसभा क्षेत्र में पक्की है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक ये भी कंपटीशन होना चाहिए। जिला के अध्यक्ष हैं, मैं इनसे आग्रह करूंगा कि तीनों विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के बीच में कंपटीशन करवाएं। मतलब इसका नहीं है कि कहीं बेशक मैं यहाँ से विधायक हूँ, हो सकता है कि दूसरे कार्यकर्ता ज्यादा ताकत लगाएं, रतिया वाले, फतेहाबाद वाले और ज्यादा वोटों से जिता करके भेज सकते हैं। तो ऐसा कंपटीशन कार्यकर्ताओं के बीच में बनना चाहिए और वो माहौल भी इस प्रकार का है। ये माहौल जो पूरे देश के अंदर बना हुआ है और हरियाणा प्रदेश में बना हुआ है, इस माहौल के कारण से मैं दावे के साथ एक बात कह सकता हूं कि बाकी 9 लोकसभा क्षेत्र तो हम जीतेंगे। सिरसा लोकसभा सबसे बड़े मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है और सबसे योग्यतम उम्मीदवारों में से सबसे योग्यतम हरियाणा प्रदेश में जितनी भी पार्टियों के उम्मीदवार हैं उसमें सबसे योग्यतम उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवारी हमारी बहन सुनीता दुबे है। और जहां तक राजनीति की बात है, आप सब लोग और खास करके प्रेस के मीडिया के साथी तो ये अपने टेलीविजन पे, कैमरे पे दिखाते भी हैं और इनकी कलम लिखती भी है। हम सब लोगों तक सारी जानकारी पहुंचाते भी हैं कि बाकी जो दल हैं वो अभी तक कोई तो गठबंधन के चक्र में उलझा हुआ है, कोई उम्मीदवारों के चक्र में उलझा हुआ है, कोई अपने अपने कांटे निकालने के चक्कर में उलझा हुआ है। वो सब लोग अपने इस प्रकार के मामलों में उलझे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी कई दिनों से, बल्कि कई महीनों से, हमने तो आप सब कार्यकर्ताओं के दम पे जो रणनीति बनाई थी, निचले स्तर पर संगठन को मजबूत करते हुए हर एक जो वोटर लिस्ट का पन्ना है उस पन्ने का इंचार्ज बनाते हुए 60-60 वोट की पर्टिकुलरली जिम्मेवारी किसी न किसी नौजवान साथी के, किसी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता के हाथ में देते हुए कैसे हम एक एक पन्ना जीते, कैसे बूथ जीते और बूथ जीत करके चुनाव जीते, इस व्यवस्था को बनाने में हम लोग बहुत दिनों से लगे हुए थे और इसीलिए आज इतना जबरदस्त वातावरण बना है कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अगर आज हम सिरसा लोकसभा के विरोधी दलों की बात करें कि भाई केवल कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा है और कल ही घोषणा की है अभय सिंह चौटाला ने, पूर्व सांसद चरणजीत सिंह रोड़ी, उनको अपना उम्मीदवार बना करके भेजा है। लेकिन अगर प्रमुख मुकाबले की बात करें तो कांग्रेस हरियाणा में कहती है कि हम भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेंगे, लेकिन अगर देखें प्रदेश स्तर पे और देश स्तर पे, आज पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी अगर 1-2 प्रदेश को छोड़ दें तो कहीं पे भी कांग्रेस पार्टी मुकाबले में दिखाई देती नहीं है। और फिर भी वो सपने देखते हैं कि हम राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, जिन 3 प्रदेशों में आपकी ताजा सरकार बनी, वहां के अलावा कोई ये तो बता दे भी कांग्रेस पार्टी जीतने वाली कहां से है। और इसी चक्कर में दिल्ली में बैठ करके आम आदमी पार्टी के नेता, जेजेपी के नेता ये प्लानिंग बनाते हैं कि वह हरियाणा के अंदर अगर कोई सीट लेनी है तो, अगर कोई, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन पार्टियों के पास, कांग्रेस पार्टी के पास तो एक सीट थी रोहतक वाली और जिसमें से जेजेपी पार्टी निकल करके आई है। लोकदल पार्टी उसके पास 2 सीटें थी, लोकदल पार्टी का वजूद वैसे ही समाप्त हो लिया और भाई कांग्रेस पार्टी पूरे देश में नहीं है तो हरियाणा में भी नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं कि भाई ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं के मुंह से भी बात निकलती है और आम आदमी पार्टी वाले भी, जेजेपी वाले भी।
कि भाई या तो समझौता कर लो, नहीं भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटों पे जीतने वाली है। कि मैं उनकी बात दोहरा रहा हूं आपको। आम आदमी पार्टी के नेताओं की स्टेटमेंट सुनी होगी, ये पत्रकार बंधुओं को दिखाई भी वो, और फिर उसके बाद नैना चौटाला से पत्रकार मित्रों ने पूछा भी क्या राय है, इस प्रकार की बातें आ रही हैं कि कांग्रेस पार्टी, जेजेपी और आम आदमी पार्टी मिलकर के चुनाव लड़े, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटों पर जीत जाएगी। उसने भी यही कहा कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सब दलों को इकट्ठा आना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हमारी केंद्र और प्रदेश सरकार ने जो जनता की सेवा की है, गरीब की सेवा की है, गरीब का कल्याण किया है, किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, सब वर्गों के भले के लिए जो काम किए हैं, उसके कारण से इनके अंदर घबराहट है। और यहां का हमारा जो कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी है, उसके बारे में मैं आपसे कहूंगा, खास करके मीडिया के बंधुओं से, कि आप जरा विश्लेषण करो उस आदमी का कि किस प्रकार की बहकी बहकी बातें आजकल करता है। और वो भी उसके बाद से जब उन्हीं की पार्टी के नेताओं ने दिल्ली में जो लठों से सेवा की थी, उसके बाद मैं सोचता था कि बड़ा कांग्रेस पार्टी का युवा नेता है, युवा संगठन में कांग्रेस पार्टी के काम किया है, कहीं मैच्योरिटी होगी। लेकिन इन दिनों में जब देखा, नजदीक से कुछ सुने उसके भाषणबाजी, बयानबाजी, कई बार मीडिया की डिबेट में भी बराबर बराबर बैठ करके काम करने का अवसर, एक एक डेढ़ घंटा ये बिठा लेते हैं मीडिया के बंधु, वहां भी उसको सुनने को मौका मिला। और एक दिन मीडिया के बंधुओं ने जींद चुनाव का, जब पोलिंग का आखिरी दौर चल रहा था, वो कोई उन श्रीमान जी की एक बाइट डाल रखी थी। वो कहता है कि आधा घंटा रह गया जीतन में, दुश्मन विरोधी बढ़ गए भीतर में। मैं कमाल मान गया इसकी बात सुनकर के, गीत गा रहा मस्ती के अंदर, और कहता कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार सुरजेवाला कितने हजार वोट से जीतेगा? 30,000 वोट से सुरजेवाला जीतेगा। अब जिस आदमी की वोट 23,000 आई, 400 वोट से उसकी जमानत जब बची, वो उस आदमी के लिए कहता है कि 30,000 वोट से जीतेगा। और उसके बाद अब यहां आकर के बड़ी बेकी बात करता है, कहता मैंने ये करवाया, आज भारतीय जनता पार्टी को योजना विकास की कोई शुरू करती है, कोई काम होता है, कोई हाईवे बनता और बनता है, कहते हैं तो हम करवा करके गए थे। भाई तुम तो पता नहीं क्या करवा करके गए थे, तुम्हारे बपोती नहीं है देश, ये देश किसी की बपोती नहीं है, और ना विकास किसी की बपोती है। ये सतत चलने वाली एक प्रक्रिया है। और हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में इन 5 सालों में जो काम करके दिखाए हैं, और इन 4.5 सालों में तो हरियाणा प्रदेश में राज करने के मतलब बदल करके रख दिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने। सब तरह के मतलब बदल करके रख दिए। हरियाणा में राज करने का मतलब क्या होता था कि अगर कहीं कोई परियोजना आनी है तो क्षेत्र के हिसाब से आएगी, विकास के कोई काम होने हैं तो जहां उनकी पार्टी के विधायक होते वहां पर विकास की योजनाएं लागू होंगी। अगर गरीब आदमी का पीला गुलाबी राशन कार्ड बनना है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगर किसी गरीब को मकान मिलना है, अगर किसी किसान की फसल खराब हो जाए उसको मुआवजा मिलना है, ये सारी चीजें भी उन लोगों ने अपनी बपोती बना रखी थी। ये घर का राज बना रखा था। और नौकरी की तो बात ही छोड़ दो, नौकरियों को तो एक ऐसा हाल उन्होंने कर रखा था, अपनी जेब में रहती थी। पर्चा जिसका चला जाता था सिलेक्शन कमीशन में, या खर्चा चला जाता था इन लोगों के पास, वो पर्चे और खर्चे के आधार पे नौकरियां ये लोग देते थे। ये सारी पुरानी व्यवस्था को बदल करके जिस प्रकार का वास्तव में जन का राज, जिसको जनतंत्र कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं, अगर हरियाणा प्रदेश के अंदर आया तो पहली बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में आया। पूरे देश के अंदर इस बात की चर्चा है। बाहर के प्रदेशों से सीनियर नेता आते हैं अपने बीच में पार्टी का प्रचार करने के लिए, पार्टी की व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए। वो जब चर्चा होती है, हमसे पूछते हैं, जानकारी लेते हैं कि हरियाणा में इतना बड़ा बदलाव। हम तो ये सोच रहे थे कि भाई हरियाणा में पहली बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है, पता नहीं कितना काम किया होगा, कितने लोगों के बीच में अपने स्थान बना पाए होंगे, कितने लोगों के दिल में अपने लिए कोई स्थान बनाया होगा। कहते हम तो आकर के हैरान रह गए, सरकार की व्यवस्थाएं देख करके भी, सरकार के कामकाज देख करके भी, और संगठन का जो विस्तार हमने किया है
हॉरिजॉन्टल भी वर्टिकल भी, दोनों तरह का जो संगठन का विस्तार हमने किया, इसको देख करके पार्टी के बाहर के नेता हरियाणा प्रदेश के एक एक कार्यकर्ता का गुणगान करने से अपने आप को रोक नहीं पाते। ऐसा काम भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने, एक एक समर्थक ने यहां पर किया है। जितनी सरकार की योजनाएं हो सकती हैं जनता तक पहुंचाने की, उनका लाभ ठीक प्रकार से जनता तक पहुंचे, इस बात के प्रयास में हमारा एक एक कार्यकर्ता लगा रहता है।